अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़ीशान चीमा और आप देख रहे हैं रियल एस्टेट विद ज़ीशान। आज मैं हाज़िर हुआ हूं एक नए वीलॉग के साथ और बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर, क्योंकि इस इशू की वजह से पाकिस्तान के अंदर लाखों फैमिलीज़, लाखों इन्वेस्टर्स जो हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं। जी हाँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये इतनी आबादी जो आपको नज़र आ रही है, ये बहरिया टाउन इस्लामाबाद है, फ़ेज़ 1 to 6, इसके अंदर तकरीबन सारी आबादी हो चुकी हुई है। अगर मैं बहरिया टाउन की बात करूं तो इस्लामाबाद में भी लोग जानते हैं कि बहरिया इंक्लेव में कितनी आबादी हो चुकी है। बहरिया 1 to 6 तकरीबन कंप्लीट है, आप तमाम आबादी हो चुकी हुई है। बहरिया फ़ेज़ 8 के अंदर बहुत ज़्यादा आबादी है, सफारी वैली में बहुत ज़्यादा आबादी है। इसके अलावा लाहौर में, कराची में आप देखते हैं कि बहुत एरिया डेवलप और तैयार है। क्या ये एक दिन में तैयार हो गया? क्या इसको सालों नहीं लगे? क्या 15 से 20 साल, 25 साल दरकार नहीं थे इस डेवलपमेंट को? पाकिस्तान के अंदर जब कोई सोसाइटी के पास एनओसी नहीं होता और वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही होती है, तो क्या सिर्फ वेबसाइट के ऊपर देने से कि इसके पास एनओसी नहीं है, क्या रियासत की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? क्या रियासत को उस टाइम नहीं रोकना चाहिए? क्या पाकिस्तान के इदारों को उस टाइम नहीं रोकना चाहिए जब कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही होती है? मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, लेकिन अगर आप समझते हैं कि कोई जगह तैयार नहीं है या कोई जगह एनओसी नहीं है या उसकी लैंड नहीं है या इलीगल लैंड है, तो उसको लोगों की इन्वेस्टमेंट से पहले रोकने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं ज़ोर देता हूँ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के ऊपर, जो इंश्योर कर सके ट्रांसपेरेंसी को, जो इंश्योर कर सके कैपिटल सिक्योरिटी को। इस टाइम पिंडी इस्लामाबाद में 300+ सोसाइटीज़ हैं जो कि एनओसी अप्रूव्ड नहीं है, जिसमें लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ के बारे में मैं जानता हूँ जहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है, घर बन चुके हुए हैं, अपार्टमेंट की बिल्डिंग्स हैं, उसके अलावा कमर्शियल्स हैं बेबहा, बल्कि चाइना कटिंग हो चुकी हुई है, लेकिन उनके पास एनओसी नहीं है। चीज़ों की खरीदो फरोख्त हो रही है, विदाउट एनओसी सोसाइटीज़ ऑपरेट कर रही हैं। अंधेर नगरी है और हर तरफ पता नहीं किसका राज है। सिर्फ एक सोसाइटी को विक्टिमाइज़ करना, जहाँ पे वो सोसाइटीज़ के जो प्लॉट्स हैं वो अब उसके प्लॉट्स नहीं है, वो बहरिया टाउन के प्लॉट्स नहीं है, वो लोग ले चुके हुए हैं और आगे कहीं हाथ बेच चुके हुए हैं कमर्शियल प्लॉट्स। सिर्फ बहरिया टाउन कराची के अंदर 10,400 कमर्शियल प्लॉट्स को सीज़ किया गया है। रहायशियों को तंग करने के लिए वाटर बोर्ड उनको तंग कर रहा है, मुख्तलिफ लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं, नैब के नोटिस आ रहे हैं। ये इसको मैं क्या कहूँ, क्या एक तीर से बहुत सारे शिकार हो रहे हैं? अगर आप रियासती रेट टाइम से नहीं कर सके तो इसमें पब्लिक का क्या कसूर है? मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि जो बहरिया टाउन की मैनेजमेंट है वो भी लोगों पे कुछ रहम खाए, क्योंकि जो 460 अरब का उनके ऊपर हर्जाना हुआ था, अगर वो टाइमली पे कर दें कि वो रियासत के साथ रजिस्ट कर रहे हैं इस बेस के ऊपर, क्योंकि पहले बहुत सारे अदारे और बहुत सारे जो जितने भी हमारे पॉलिटिकल लोग हैं वो फ़ायदा उठाते रहे हैं। तो बहरिया टाउन की मैनेजमेंट शायद ये समझती है कि इन्होंने हमारे से अगर फ़ायदा उठाया है तो फिर 460 अरब रुपए हर्जाना किस चीज़ का? तो आप दोनों की टसल में पिस रहे हैं इन्वेस्टर्स, पिस रहे हैं लोग, पिस रहे हैं रेजिडेंट्स। खुदारा रियासत माँ की जगह होती है, उसका काम है कि लोगों को प्रोटेक्ट करे, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करे। इस टाइम के ऊपर बहरिया टाउन के जो डीलर हजरात हैं वो उससे बिजनेस छोड़ के किसी और जगह शिफ्ट हो रहे हैं। मुझे सम टाइम लगता है, क्योंकि मैं सिर्फ मुख्तसर बात कर सकूँगा, समझने वाले खुद समझ जाएंगे। रियासती रिट कायम की जा रही है, बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए। बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ एक्शन आज नहीं, पहले होना चाहिए था। एक टाइम था कि वहाँ पे वो फाइलों को पहिया लगाते थे, किसी मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर बहरिया टाउन की बात नहीं हो सकती थी, मलक रियाज साहब की बात नहीं हो सकती थी। आज पेज बदल गया, सेम पेज बदल गया। आज एक तरफ दिखाया जा रहा है कि रियासती रिट कायम की जा रही है, लेकिन उसके इफेक्टिव बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ ये इसकी फील आ रही है कि शायद ये कोई इंतकामी कार्रवाई है। और तीसरी तरफ जो बहरिया टाउन के कस्टमर्स टूटेंगे या जो डीलर्स यहाँ से काम छोड़ के जाएंगे, वो शायद किसी और को फ़ायदा पहुँचाएंगे। यहाँ से जो इन्वेस्टमेंट लोग लेके जाएंगे वो कहाँ पर जाएंगे? वो जिस जगह चाहेंगे, शायद उसकी खुशी इसके अंदर मौजूद है, उनका इंटरेस्ट इसमें मौजूद है। बहरिया टाउन के रहायशियों और बहरिया टाउन के इन्वेस्टर्स, उनका ख्याल किया जाए और जो एरिया तैयार हो चुका हुआ है, जो एरिया पोजेशनेबल हो चुका हुआ है, उसके अंदर लोगों को ना तंग करें। और जो एरिया अंडर डेवलप है वहाँ पे भी लोगों के स्टेक्स हैं, वहाँ पे भी लोगों ने इन प्लॉट्स के पैसे दिए हुए हैं। अगर आप किसी जगह समझते हैं, आपके पास सॉलिड प्रूफ है, आप किसी बंदे को
पाकिस्तान में लेके आए, उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करें, लेकिन लोगों के इनकी प्रॉपर्टीज़ के साथ मत खेलें। इंशाल्लाह मैं नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँगा। मैं पिंडी इस्लामाबाद की तकरीबन तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ जो कि वेल रेप्यूटेड हैं उनको डील करता हूँ। आपको किसी किस्म की भी सेल परचेज़ करनी हो तो हमारे नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। इसके ऊपर आपको प्रॉपर्टी टूर्स मिलेंगे, आपको तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ के रिव्यूज़ और साइट विजिट मिलेंगे और डेवलपमेंट आपको एक्चुअल हम दिखाएंगे ऑन ग्राउंड। उसके अलावा आपको रियल एस्टेट अपडेट्स मिलेंगी और हमारे पास वो प्रोजेक्ट मौजूद है जो कि इंस्टॉलमेंट के ऊपर आप ऑफिस, शॉप्स और मुख्तलिफ़ किस्म की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि उन प्रोजेक्ट्स को हमने सेलेक्ट किया है जो टाइमली डिलीवर करते हैं, जिनकी अच्छी अप्रिसिएशन है। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा, हमेशा डेवलप या सेमी डेवलप के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। पाकिस्तान में किसी भी जगह का जो कि किसी भी बड़े से बड़े ब्रांड ने भी अगर वो सेल आउट किया है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जितने भी हैं, बेशक वो सरकारी, नीम सरकारी या प्राइवेट सेक्टर है या फिर आपका कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, सिर्फ़ और सिर्फ कब्ज़े पे यकीन करें, सिर्फ़ और सिर्फ सेमी डेवलप में आप इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप ये अफोर्ड नहीं करते तो आप इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहते हैं तो उन प्रोजेक्ट्स का इंतखाब करें जिन्होंने 5-7 सोसाइटीज़ पहले डिलीवर कर दी हुई हैं, जिनकी एक क्रेडिबिलिटी है, जिनकी एक लॉन्ग हिस्ट्री है। तो मुख्तात रहें। पाकिस्तान के अंदर जो है किसी किस्म की गवर्नमेंट की रिट जो है वो ना टाइमली वो इन्फोर्स होती है, वो ना टाइमली कोई इक़दाम करते हैं, तो लोगों को सारी ज़िंदगी सफ़र करना पड़ता है। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमान अल्लाह।